नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक का पहला भाग देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक आनंद सिंह हैं। देखिए, पाठ पढ़ने के पहले इस पाठ के लेखक का परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषता और पाठ के अध्ययन के उद्देश्य हम देखने वाले हैं। लेखक का नाम आनंद प्रकाश सिंह है। उनका जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी गांव में हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं उद्घोषक ये पाठ का नाम है, इसलिए लेखक ने उद्घोषक के रूप में नौकरी की है। असम राज्य के एक छोटे से गांव में जन्म लिया हुआ आनंद प्रकाश पढ़ाई की रुचि के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ तथा इलाहाबाद में आगे की शिक्षा लेता है। शिक्षा लेते समय भाषा की रुचि बढ़ती है और उद्घोषक के रूप में वे महाराष्ट्र के मुंबई में कार्य करने के लिए आते हैं। उन्होंने आकाशवाणी मुंबई में 29 साल तक उद्घोषक के पद पर कार्य किया है। देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जन्म हुआ असम राज्य में, शिक्षा हुई उत्तर प्रदेश में और कार्य या नौकरी करने के लिए वे महाराष्ट्र के मुंबई में आ गए हैं। भाषा की रुचि उन्हें आगे आगे बढ़ाती गई है। साहित्यिक विशेषता है, अनेक पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षा है। विशेषतः समीक्षा के लिए कविता, नाट्य, कहानियां आदि पर उन्होंने समीक्षाएं लिखी हैं। कहानियां हैं उन्होंने लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, यानी विभिन्न विधाओं पर उन्होंने साहित्य लेखन करके हिंदी की सेवा की है। आज हम इस लेखक का आत्मकथात्मक एक लेख या पाठ देखने वाले हैं। ये विधा परिचय। आत्मकथा का मतलब क्या है? तो आत्मकथा का लेखन एक रोचक तथा पठनीय होता है। उसकी अगली विशेषता होती है कि लिखने वाला अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा के साथ वह बताता है। आत्मकथा में लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह होता है। अगली बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आत्मकथा लिखी जाती है। देखिए, उदाहरण के लिए आज के जमाने में कोविड योद्धा, डॉक्टर हो, नर्स हो या वार्ड बॉय हो, वह अगर अपनी आत्मकथा लिखता तो कैसे लिखता? प्रारंभ कैसा? जी हाँ, मैं कोविड योद्धा हूँ। मैं सांगली के सिविल अस्पताल में नर्स के या वार्ड बॉय के रूप में काम करता हूँ। हर वाक्य में मैं आता है और वो अपना अनुभव बताता है। पिछले 1 महीने से मैं अपने घर नहीं गया, परिवार को भी नुकसान न पहुंचे और मुझे भी सुरक्षा मिले, इसलिए मैं अस्पताल में ही रहता हूँ और कोविड बीमार लोगों का इलाज करता हूँ। दिन के 17 से 18 घंटे खड़े रहकर इन लोगों की सेवा करनी पड़ती है। वो अपने अनुभव बताता है और मैं यह करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। यह मैं के भाषा में अपने अनुभव बताना मतलब आत्मकथा होती है। अब इस पाठ में हम देखने वाले ही हैं, परंतु आत्मकथा किसे कहा जाता है? वह अपन कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव, अपने व्यक्तिगत प्रसंग मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखता है, उसे आत्मकथा कहा जाता है। अब मैं उद्घोषक इस पाठ का नाम है, ये आत्मकथा है। इसका अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? तो पाठ में ही उद्देश्य छिपा हुआ है, मैं उद्घोषक। अब उद्घोषक और मंच संचालक अथवा सूत्र संचालक, इसमें अंतर है। उद्घोषक मतलब अनाउंसर। आकाशवाणी में लेखक उद्घोषक पद पर कार्य करता था। 29 साल तक उन्होंने ये नौकरी की है, इसलिए उन्होंने मैं उद्घोषक पाठ का शीर्षक दिया है। सूत्र संचालक मराठी शब्द है, हिंदी में हम उसे मंच संचालक कहते हैं, परंतु हम हिंदी में भी सूत्र संचालक या मराठी से शब्द लिया है, इसलिए कोई भी जमलिंग नहीं करना। उद्घोषक हो, मंच संचालक हो, सूत्र संचालक हो, वो मंच का संचालन करता है। ये संकल्पना स्पष्ट करना या मालूम कर लेना, यह पहला पाठ का उद्देश्य है। सूत्र संचालन के विभिन्न प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण, अगर आप सभी में से किसी को सूत्र संचालक बनना है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक गुण हैं, यह हम देखने वाले हैं। और सूत्र संचालन का व्यावहारिक प्रयोग मतलब
हम सूत्र संचालन के गुण आत्मसात करने के बाद व्यवहार में उसका प्रयोग करना, मतलब प्रैक्टिकल करना, मतलब किसी कार्यक्रम में सूत्र संचालक के रूप में कार्य करना। ये किस तरह करना है, इसका अध्ययन करना इस पाठ का उद्देश्य है। देखिए, यह पाठ हम अलग ढंग से इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ परिच्छेद में शब्द संपदा शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा परिच्छेद लिए हैं। इसलिए लिए हैं कि इस पाठ पर हम 6 मार्क के लिए एक बड़ा प्रश्न, मतलब दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखने वाले हैं, और प्रैक्टिकल के लिए 4 अंक का प्रश्न है, मतलब 10 अंकों के लिए व्यवहारिक हिंदी का एक पाठ होता है, एक दीर्घोत्तरी प्रश्न और एक लघुत्तरी प्रश्न। तो हमें अध्ययन करते समय इसमें 3 ही मुद्दे महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। सूत्र संचालन का महत्व, सूत्र संचालन के लिए आवश्यक गुण, सूत्र संचालक के प्रकार, और सूत्र संचालन में सूत्र संचालक किस तरह 4 चांद लगा देता है या कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाता है। ये 3 मुद्दे हम देखने वाले हैं। परंतु यह पूरा पाठ पढ़ने का उद्देश्य यह है कि लेखक अपने आत्मकथा में कुछ ऐसे मुद्दे तुम्हें दे रहा है, भविष्य में तुम्हें इस पर सोचकर कार्य करना है। करियर करते समय यह मुद्दे ध्यान में रखना है। अब एक बात ध्यान में रखिए, पाठ पढ़ते समय हर एक आदमी सूत्र संचालक नहीं होता, हर एक आदमी नेता नहीं होता। इसलिए मुझे सूत्र संचालन की कला नहीं आती, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। हर एक के पास कला होती है, अपने अपने क्षेत्र में उस कला का विकास करना है। ये उदाहरण के तौर पर लेखक आत्मकथा में मैं कैसे सूत्र संचालक बना, मैं कैसा उद्घोषक बना, इसके बारे में बता रहा है। क्योंकि लेखक भी आपके जैसे ही संकुचित स्वभाव के थे, परंतु धीरे धीरे उनमें ढिठाई आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है, मंच पर आने लगते हैं और सूत्र संचालक होते हैं। इसलिए आपको जो कला आपके मन में है उसके विकास करने के लिए यह पेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 परिच्छेद हैं इस पेज पर, तो इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है, परंतु जीवन के लिए 3 मौलिक संदेश लेखक ने इस पेज पर दिए हैं, इसलिए हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आत्मकथा में मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। परिच्छेद का प्रारंभ ही देखिए, मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक, और अंग्रेजी में कहें तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उस कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसे हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। देखिए, यहाँ 3 महत्वपूर्ण मुद्दे देखने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं है, परंतु ध्यान में रखिए। पहली बात, मैं उद्घोषक हूँ। फिर उन्होंने उद्घोषक का अर्थ बताया है। उद्घोषक का अर्थ अनाउंसर, सूचना की घोषणा करने वाला यह है, और मंच संचालक का अर्थ एंकर है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए। सूत्र संचालक क्या करता है कार्यक्रम में, मंच पर बैठे हुए वक्ता लोग और सामने बैठे हुए श्रोता लोगों को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि मंच पर बैठा हुआ कोई भी वक्ता किसी भी स्थान पर कहीं भी उठकर कितने भी समय तक बोलेगा, यह नहीं चलता। कार्यक्रम में सुसूत्रता रखने के लिए सूत्र संचालक बीच बीच में सभी पर कंट्रोल रखता है और कार्यक्रम को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाता है, कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाता है। इसलिए सूत्र संचालक को वक्ता और श्रोता को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है अथवा सेतु कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात बताई है और लेखक यह काम करता है। इसके लिए लेखक ने नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए छात्रों, कि कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसे उसकी प्रशंसा करने पर उसका कार्य करने की प्रेरणा और बढ़ जाती है। परंतु प्रशंसा करने वाला कौन है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कोई काम न करने वाला आदमी अगर आपकी प्रशंसा करे तो उसके लिए कोई महत्व नहीं है। कोई महान व्यक्ति, हस्तियों मतलब महान व्यक्ति, महान व्यक्तित्व ने अगर आपकी पीठ थपथपाई, आपने बहुत अच्छा कार्य किया ऐसा कहा, तो उस कार्य में और अधिक सुंदरता लाने का काम वह आदमी करता है। इसलिए कोई भी कार्य की प्रशंसा करना आवश्यक है, और वह भी
कभी अपने से श्रेष्ठ लोगों की प्रशंसा पाना, यह महत्वपूर्ण कार्य है। लेखक ने अपने जीवन का एक निजी अनुभव बहुत ही तटस्थता से यहाँ बताया है। पंडित भीमसेन जोशी द्वारा मेरी प्रशंसा हो जाना, यहाँ कोई प्रौढ़ी नहीं है या अपनी ही डिंग हंकना नहीं है। तो यहाँ महत्वपूर्ण अनुभव है। देखिए, आप भी कार्य करते समय अपने माता पिता कभी कभी पीठ थपथपाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, यहाँ बताना है। दूसरा परिचय देखिए, किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। अहम मतलब मुख्य भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है, वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। पापड़ बेलना ये मुहावरा है। पापड़ बेलना मतलब कठोर परिश्रम किया है। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थर थर कांपने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ। खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इतना लंबा परिचय यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात देखिए, हर बात में लेखक की मुहावरेदार भाषा है। हाथ पैर कांपना या हकलाना, हकलाना मतलब क्या, रुक रुक कर बोलना, हिम्मत जुटाना, यह महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, लेखक की भाषा मुहावरेदार है और लेखक जोर जोर से दिल धड़कना, सांप के फन के तरह नजर आना, मतलब लेखक भी माइक को बहुत डरता था। मंच पर जाते समय उसका भी दिल धड़कता था, हाथ पैर कांपते थे, जो तैयारी की है वह भी भूल जाती थी। परंतु एक बार गांधी जयंती के अवसर पर मंच पर जाकर उन्होंने, बहुत महान नेता भी प्रारंभ में इसी तरह हाथ पैर उनके कांपते थे, दिल धड़कता था, ये याद करते ही उसकी सारी की हुई तैयारी याद आ जाती है। बहुत अच्छे तरह से वह भाषण को प्रस्तुत करता है। बहुत तालियां मिल जाती हैं, वाहवाही मिल जाती है, मतलब सभी खुशामद करने लगते हैं। यहाँ यह इतना लंबा परिचय पढ़ने का केवल एक उद्देश्य है कि आपके मन में जो न्यूनगंड है या डर है, नहीं नहीं मुझसे यह नहीं हो सकता, माइक पर बोलना, बिल्कुल नहीं, और आप इस तरह आगे पीछे पीछे रहते हो, ऐसा नहीं करना। शिक्षक आपको कक्षा में इस तरह का अवसर इसलिए देते हैं, आपको स्टेज डेयरिंग आना चाहिए। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य भी यही है। आपको भाषण को 5 अंक दिए जाते हैं या संवाद के लिए 5 अंक, इसलिए कि मंच पर जाकर कुछ छात्रों के साथ आप संवाद करें, किसी विषय पर 4-5 वाक्य मंच पर बोले। यानी कि ये स्टेज डेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेज पर जाते समय हर एक के हाथ पैर कांपते हैं, बोलते समय हकलाते हैं, परंतु धीरे धीरे हमें आत्मविश्वास आ जाता है। यहाँ लेखक ने अपने जीवन के अनुभव या गांधी जयंती के अवसर पर भाषण करते समय लेखक की हुई हालत यहाँ बताते हुए हर युवकों को लेखक ने बताया है कि आप भी यह कार्य कर सकते हो, परंतु यह काम करना या ना इतना आसान नहीं है और ऐसे ही अचानक नहीं होता। बचपन से आप पर भाषा के संस्कार होने चाहिए। बचपन से आपको बहुत भाषा या अध्ययन करना चाहिए, बहुत पठन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। अनेक पुस्तकों का वाचन करने से आपकी भाषा की शब्द संपदा बढ़ती है। और बोलते समय लेखक ने कैसे, देखिए इतने से परिच्छेद में लेखक ने कम से कम 8 से 9 मुहावरों का प्रयोग किया है। यानी इस तरह की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषा पर प्रभुत्व पा सकते हैं। इस पर कोई भी प्रश्न न होते हुए मैंने यह परिच्छेद इसलिए पढ़ा है कि आपके
भाषा के संस्कार होकर भी कॉन्फिडेंस न होने के कारण आप पर मंच पर नहीं जाते। सूत्र संचालन ये आवाजों की दुनिया है। इस क्षेत्र में कार्य करते समय हमें आत्मविश्वास, भाषा पर प्रभुत्व, वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर यहाँ आपको बताया है और आपको सूत्र संचालक बनने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षा की दृष्टि से अध्ययन करने वाले हैं। सूत्र संचालक क्या होता है, कैसा करना चाहिए, प्रारंभ में क्या हो गया लेखक का, ये सब हमने देखा। अब इस पेज पर हम एक महत्वपूर्ण 6 अंकों के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है कि सूत्र संचालक के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। यानी सूत्र संचालक के अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार में सूत्र संचालक की पद्धति बदलती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, यह हम इस पेज पर देखने वाले हैं। देखिए, सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार हैं। मुख्य प्रकार 4 हैं, अन्य बहुत सारे प्रकार हैं और हमें 6 अंक के लिए लिखना है। प्रस्तावना, 4 मुख्य प्रकार और उत्तर का अंत करना है। इस तरह से देखने कोई कठिनाई नहीं है। 6 अंक के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न बहुत आसान है, प्रकार लिखने हैं। तो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, शासकीय कार्यक्रम का संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन, ये मुख्य प्रकार हैं। अन्य गौण प्रकार भी हैं, ये हम देखने वाले हैं, परंतु ये उत्तर में लिखने के लिए आवश्यक 4 मुख्य प्रकार हैं। इनमें से पहला प्रकार देखिए, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। ये शासकीय कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आ गए हैं, राजनीतिक नेता लोग, अथवा जिलाधिकारी कार्यालय में कोई शासकीय कार्यक्रम होता है। इस समय अलंकारिक भाषाओं का ज्यादा प्रयोग नहीं कर। 4 महत्वपूर्ण बातें देखनी है वहां। देखिए, यह पूरा का पूरा परिच्छेद आपको लिखना नहीं है, क्योंकि हमें 120 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसमें बहुत संक्षेप में इसका सार लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोटोकॉल रखना, पदों के अनुसार नामों की सूची बनाना, सत्कार करने वाले लोगों की सूची बनाना और अलंकारिक भाषा को टालना या उसका कम प्रयोग करना या उचित प्रयोग करना। बस इन 4 मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब यह प्रश्न बाद में देखना चाहिए, पहले सूत्र संचालक के गुणों को देखना आवश्यक था, परंतु आपकी किताब में प्रकार आ गए हैं। अब सूत्र संचालक के गुण मतलब सूत्र संचालक कैसा सूत्र संचालन करता है यह पहले देखना चाहिए था, परंतु प्रकार आ गए हैं। इसलिए प्रोटोकॉल मतलब क्या, पदों की सूची करना मतलब सत्कार मूर्ति की सूची करना, अलंकारिक शब्दों का कम प्रयोग करना, इन 4 मुद्दों को ध्यान में रखकर शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना पड़ता है। अगला प्रकार दूरदर्शन और रेडियो का सूत्र संचालन। उन्होंने एक साथ दिया है, परंतु इसमें फर्क है। पहले हम पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम या समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं। या ऐसा ही एक वाक्य है, सूत्र संचालक कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं, स्पष्ट कीजिए। ऐसा एक 6 अंक के लिए बड़ा प्रश्न आपकी किताब में दिया है, वह भी हम देखने वाले हैं, परंतु यहाँ वो वाक्य आ गया है इसलिए बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन अलग ढंग से होता है और रेडियो पर का सूत्र संचालन अलग ढंग से होता है, इसलिए 2 अलग अलग प्रकार है। देखिए, दूरदर्शन दृक श्रव्य माध्यम है, वह हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए सूत्र संचालक का आकर्षक व्यक्तित्व होना, उसकी पोशाक, केश सज्जा यह गरिमामय होनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग आपको देखते हैं। सूत्र संचालन करने वाले लोगों को सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, अपना व्यक्तित्व, अपना भाषा प्रभुत्व और आपकी साज सज्जा, इस पर भी वो सब गरिमामय होना चाहिए, क्योंकि लाखों
करोड़ों लोग आपको देखते हैं, इसलिए किस कार्यक्रम का हम सूत्र संचालन कर रहे हैं उस कार्यक्रम के अनुसार हमारी पोशाक के सज्जा होनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन करने, ये देखने की बात हो गई। फिर भाषा का प्रभुत्व, कार्यक्रम की संहिता तैयार करना और कार्यक्रम के अनुसार भाषा का प्रयोग करना, कार्यक्रम में रोचकता रंजकता लाने के लिए विविध संदर्भों का उल्लेख करना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला मुद्दा, रेडियो है तो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। अब देखिए, रेडियो पर आपको कोई देखने वाले नहीं है, आपकी आवाज ही आपकी पहचान होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपकी भाषा, भाषा प्रभुत्व, बोलते समय आपका उच्चारण, चढ़ाव उतार बोलते समय, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि आवाज से ही आपको पहचाना जाता है। फिर कार्यक्रम की संहिता बनाना, कार्यक्रम की पूरी तैयारी करना, किस कार्यक्रम के लिए हम सूत्र संचालन कर रहे हैं उसी के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना, ये महत्वपूर्ण बात है। इस तरह हमने पहला प्रकार देखा शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम, दूसरा देखा दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, तीसरा देखा रेडियो हेतु सूत्र संचालन और चौथा एक प्रकार है जो शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। वह यहाँ तुरंत नहीं आया है, बाद में आ गया है। आगे हम देखते हैं, बीच में ही उस सूत्र संचालक के गुण बीच बीच में लेखक बोल रहे हैं। स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। पहले परिच्छेद में हमने देखा कड़ी का कार्य करता है, यहाँ देखा हमने सेतु का कार्य करता है। जैसे नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम सेतु करता है, उसी तरह वक्ता और श्रोताओं को जोड़ने का काम सूत्र संचालक करता है। यह हम सूत्र संचालक के आवश्यक गुण में लिखने वाले हैं, ध्यान में रखिए। सूत्र संचालन करते समय रोचकता रंजकता विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम या समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। निखार लाना मतलब कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाना या कार्यक्रम में सौंदर्य लाने का काम सूत्र संचालक करता है। वो कैसे करता है? रोचकता रंजकता विविध प्रसंगों का उल्लेख करता है और कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाता है। बीच बीच में हास्य व्यंग्यात्मक चुटकुले बताता है, दृष्टांत बताता है, उदाहरण बताता है, काव्य पंक्तियां बताता है, शेर व शायरी का प्रयोग करता है और कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ हमारा प्रश्न शुरू हो जाता है, कार्यक्रम में सूत्र संचालक चार चांद लगाते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। कैसे चार चांद लगाते हैं? पहले वक्ता और श्रोता के बीच में कड़ी का कार्य करता है, फिर कार्यक्रम में निखार लाता है, कार्यक्रम में रोचकता रंजकता लाने के लिए वह शेरो शायरी कविता की काव्य पंक्तियां इस तरह का प्रयोग करता है। कार्यक्रम बोझिल न हो इसलिए बीच बीच में वह हास्य व्यंग्यात्मक चुटकुले बताता है और कार्यक्रम को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाता है और कार्यक्रम में चार चांद लगाता है। यानी का सूत्र संचालक के लिए जो आवश्यक गुण है उन गुणों का वह आचरण करता है और कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाता है। यह हम देखने वाले हैं इस प्रश्न के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय सामने सुनने वाले कौन हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा भाषा पर प्रभुत्व है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी ऊंची ऊंची भाषा शब्दों का प्रयोग करके हम सामने वालों को कार्यक्रम बोझिल न बनाना है। सामने वाला सुनने वाला कौन श्रोता है, किस वर्ग का है, उसकी वैचारिक स्तर क्या है, यह देखकर समय सूचकता के अनुसार भाषा में परिवर्तन करना पड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास बहुत कुछ है परंतु हम सब के सब आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपका वैचारिक स्तर देखकर आपके लेवल में जाकर हमें यह बोलना पड़ता है या आपको बताना पड़ता है। मुशायरे यहाँ शब्द आ गए हैं। उर्दू कवि सम्मेलन या गजलों का कार्यक्रम होता है, गीतों का कार्यक्रम होता है, उस समय भावपूर्ण सरल भाषा का प्रयोग। परंतु वैचारिक या व्याख्यान, किसी का व्याख्यान है और उस समय अगर आप सूत्र संचालन करते हो तो वहां सटीक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि वहां व्याख्याता भाषा प्रभु वहां बैठा हुआ होता है और उस समय सूत्र संचालन करते समय हमारे शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करके हाजिर जवाबी स्वभाव के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सूत्र संचालन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, भाषा प्रभुत्व महत्वपूर्ण है, श्रोताओं के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करने की कला महत्वपूर्ण है। इस सारे परिच्छेद में भाषा
भाषा भाषा भाषा ये शब्द आ गया है। और भाषा के संस्कार बचपन से होते हैं। जो ज्यादा पढ़ता है उसकी शब्द संपदा और बढ़ जाती है, और बोलते समय वह शब्दों का अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करके वह कार्यक्रम में सुंदरता ला सकता है, कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक गुण, यह अगला प्रश्न है तीसरा, मंच संचालक के लिए आवश्यक गुण। परंतु आज हम इस भाग में नहीं देखने वाले हैं, परंतु बीच बीच में वो गुण आ गए हैं, वह देखिए। अब बीच में ही देखिए सूत्र संचालन के लिए क्या आ गए हैं, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। यानी किसी भी कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने हैं तो कार्यक्रम की संहिता बनाना, मतलब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उसकी संहिता बनाना, अच्छी तैयारी करना और अच्छे ढंग से पेश आना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार हमारी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आ गई है। देखिए ऊपर हमने सूत्र संचालन के मुख्य 4 प्रकार देखे हैं, उसी तरह और भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं। संगीत संध्या होती है, कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, बर्थडे पार्टी होते हैं। यह भी सूत्र संचालन के लिए आवश्यक होता है, और यह भी सूत्र संचालन के मुख्य प्रकारों में गौण प्रकार के रूप में हम उस जवाब में लेने वाले हैं। अगले परिच्छेद में अगले पन्ने पर देखने वाले हैं, एक छोटा सा परिच्छेद देखने वाले हैं। यहाँ सामाजिक शब्द आ गए हैं। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। लेखक बता रहे हैं मैं संहिता लेखन करता हूँ। यहाँ मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, मतलब यह आत्मकथा है। लेखक अपनी बात बता रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम हो, शैक्षिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, कवि सम्मेलन हो, मुशायरा मतलब उर्दू कवि सम्मेलन या गजल का कार्यक्रम हो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी सूत्र संचालक के प्रकार में आने वाले हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में भी सूत्र संचालन किया जाता है। तब लेखक कहता है कार्यक्रम का स्वरूप देखकर मैं पहले उसकी संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कड़ी साधना मतलब कठोर साधना करनी पड़ती है। गायक को हर रोज रियाज करना पड़ता है। उसी तरह सूत्र संचालक को इस क्षेत्र में क्या क्या करना है, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह उसमें तैयारी करनी चाहिए, यह हर रोज करना पड़ता है। कभी एक कार्यक्रम है और उसमें सूत्र संचालन किया, आप दूसरा कार्यक्रम आने तक हम देखने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। इसके लिए भी परिश्रम लेना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है और सतत प्रयास आवश्यक है। प्रयास मतलब यहाँ हर रोज किसी न किसी तरह का हमें प्रयत्न करना पड़ता है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। अब महत्वपूर्ण गुण फिर आ गए हैं। ये तीसरा प्रश्न, सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण। अब ऊपर एक गुण आ गया, अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और स्वरूप के अनुसार, कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार सूत्र संचालन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। सूत्र संचालन के लिए पहले कार्यक्रम की संहिता तैयार करनी चाहिए। यह रोचकता, रंजकता लाने के लिए उसमें काव्य पंक्तियां डालना चाहिए। अब अगला गुण देखिए, हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन अथवा सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। ये सूत्र संचालक का अगला गुण है, विस्तार से दिया है। देखिए कभी कभी कार्यक्रम में अचानक परिवर्तन होता है और जो हमने संहिता तैयार की है उसमें ऊपर नीचे वक्ताओं का नाम हो जाता है, और यह अगर हमने ध्यान में नहीं लिया और उसी तरह पढ़ते गए तो हमारे कार्यक्रम की शोभा जाती है। इसलिए उस समय हाजिर जवाबी होकर तुरंत
परेशानी चेहरे पर न देकर हंसमुख चेहरे से आयोजक आपको जैसे बताते हैं उसी समय अचानक उसमें परिवर्तन करके कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी कला है। परीक्षा का क्षण होता है, उस समय भाषा का प्रभुत्व और कार्यक्रम की संहिता में तुरंत परिवर्तन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह भी सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण होता है। आज हमने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए, पहले पेज पर हमने 2 परिच्छेद पढ़े, वह आपको सूत्र संचालक या मंच पर जाने तक क्या क्या करना चाहिए यह बताया। इस पर कोई प्रश्न नहीं है, परंतु जिंदगी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा सूत्र संचालन के प्रकार, अलग अलग प्रकार होते हैं, प्रकारों के अनुसार सूत्र संचालन करना पड़ता है। और अगला भाग देखा, सूत्र संचालक कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि पूरा कार्यक्रम सूत्र संचालक के हाथ में ही होता है। और कार्यक्रम में 4 चांद लगाना मतलब क्या, कार्यक्रम में सौंदर्य लाने का, कार्यक्रम सुंदर बनाने का काम सूत्र संचालक करना पड़ता है। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है यह हमने देखा है। यहाँ देखिए, यह कृति विभाग 4 में व्यावहारिक हिंदी 20 अंकों के लिए है। इसमें यह व्यावहारिक हिंदी पर 6 अंक के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न, 4 अंकों के लिए लघुत्तरी प्रश्न, ये 10 अंक के लिए होता है। आ में अपठित गद्यांश पर आपको 6 अंक के लिए कृतियां लिखनी पड़ती हैं, जिसमें आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, और ई में पारिभाषिक शब्दावली। इस तरह विभाग 4 20 अंकों के लिए होता है। इनमें से हम अ और आ हम देखने वाले हैं। अ में हमें 2 तरह के प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए। 2 आपको प्रश्न देने वाले हैं और 1 का उत्तर आपको लिखना है। इस पाठ पर आपको 3 अध्ययन के लिए दिए हैं। इनमें से पहला प्रश्न देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है, व्यावहारिक हिंदी के लिए किताब के अंदर स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए हैं वही बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय में जो शब्द प्रश्न दिए हैं वो बोर्ड के नियम के अनुसार आपको लिखना है। देखिए, सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। पहले प्रस्तावना लिखना। आनंद प्रकाश सिंह श्रेष्ठ उद्घोषक और सफल मंच संचालक हैं। ये लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है उसी को अधिकार से आपको मार्गदर्शन करने का अधिकार होता है, इसलिए वे स्वयं उद्घोषक और सफल मंच संचालक हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रकार बताए हैं। मैं उद्घोषक, इस आत्मकथनात्मक पाठ में लेखक ने सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डाला है। सूत्र संचालन के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण होता है। 4 ही बातें लिखनी है, 4 वाक्य लिखना है। जैसे पदों के अनुसार नामों की सूची, क्रमबद्ध सत्कार आदि। इस प्रकार के सूत्र संचालन में अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। प्रोटोकॉल, अलंकारिक भाषा से बचना, और पदों के नामों की सूची करना, और क्रमबद्ध सत्कार, ये 4 मुद्दे ध्यान में रखना। दूसरा प्रकार देखिए, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन। दूरदर्शन दृक श्राव्य माध्यम है, इसलिए आपका व्यक्तित्व, पोशाक, वेशभूषा, केश सज्जा आदि सहज और गरिमामय होना चाहिए। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की पूरी जानकारी होना, कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करना, कार्यक्रम और प्रसंगानुसार भाषा का प्रयोग करना तथा कार्यक्रम में रोचकता लाने के लिए विभिन्न संदर्भ देना आवश्यक होता है। यानी ये सभी भाषा प्रभुत्व से संबंधित मुद्दे हैं, यह भी होना चाहिए और अपना आकर्षक व्यक्तित्व भी होना चाहिए। तीसरा प्रकार है रेडियो हेतु सूत्र संचालन। रेडियो श्राव्य माध्यम है, यहाँ आवाज ही सूत्र संचालक की पहचान होती है। भाषा पर प्रभुत्व, उतार चढ़ाव होना आवश्यक है। रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की पूरी जानकारी होना, कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करना, कार्यक्रम और प्रसंगानुसार भाषा का प्रयोग, कार्यक्रम में रोचकता लाने के लिए विभिन्न संदर्भ देना आदि बातें महत्वपूर्ण है। अन्य बातें रेडियो और आकाशवाणी के लिए सेम है, परंतु यहाँ आवाज ही उसकी पहचान है और वहाँ आवाज और आकर्षक व्यक्तिमत्व, ये अलग अलग भेद है। अगला प्रकार देखिए, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। ऐसे कार्यक्रमों में
ऐसे कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार अपनी भाषा शैली में परिवर्तन करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग ढंग से होता है, शैक्षिक कार्यक्रम में अलग ढंग से होता है। यह हम प्रैक्टिकल में, व्यावहारिक हिंदी में देखने वाले हैं। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना, रोचक दृष्टांत, शेर ओ शायरी, शेर ओ शायरी मतलब शेर ओ शायरी या कविताओं के अंश तथा प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली बना देता है। यह व्यक्तित्व का कथन या साहित्यकार का कथन, काव्य पंक्तियां, यह जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह होता है, अगर स्वतंत्रता दिन का कार्यक्रम का सूत्र संचालन आप कर रहे हैं तो एक जमाने में लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि मी तो मिळवणारच। इस तरह की गर्जना या घोषणा करके उन्होंने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया था। ऐसे बीच में ही ये लोकमान्य तिलक जी का कथन देने से कार्यक्रम की सौंदर्य और भी बढ़ता है। इसे कहा जाता है व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख करना। ये सामाजिक, इस तरह 4 प्रकार हैं। गौण प्रकार देखिए, इस प्रकार सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार हैं। उसी तरह संगीत संध्या, मुशायरा, कवि सम्मेलन, बर्थडे पार्टी आदि छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी सूत्र संचालन जरूरी हो गया है। अब उत्तर की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, आप इस स्पष्टीकरण थोड़ा कम कर सकते हो या लेखन की गति तेज होती है तो ये सभी मुद्दे लिखना आवश्यक है इसके लिए। अगला प्रश्न इसी परिच्छेद में आ गया था, इसलिए लिया है। देखिए, सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। 6 अंकों के लिए आपको लिखना है। देखिए इसकी प्रस्तावना, आनंद प्रकाश सिंह श्रेष्ठ उद्घोषक और सफल मंच संचालक हैं। मैं उद्घोषक यह आत्मकथनात्मक पाठ है। इसमें लेखक ने सूत्र संचालक का महत्व बताया है। सूत्र संचालक श्रोता और वक्ता के बीच सेतु का कार्य करते हैं और कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं। 4 चांद लगाना मतलब कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं। इनमें 5 मुद्दे दिए हैं। देखिए, पहला मुद्दा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, मिलनसार स्वभाव, मधुर आवाज और भाषा प्रभुत्व सूत्र संचालन में 4 चांद लगा देता है। कार्यक्रम का सौंदर्य सूत्र संचालक के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर होता है। सूत्र संचालन करते समय कार्यक्रम में रोचकता तथा रंजकता लाने के लिए विविध प्रसंगों का उल्लेख करके सूत्र संचालक कार्यक्रम का सौंदर्य बढ़ाता है। कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेकर संहिता बनाना और सुनने वाले श्रोताओं के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करके सूत्र संचालक कार्यक्रम में निखार लाता है। निखार लाना मतलब सौंदर्य बढ़ाना। कार्यक्रम बोझिल न हो इसके लिए हास्य से भरा चुटकुला, रोचक दृष्टांत तथा शेर और शायरी आदि का उचित प्रयोग करके सूत्र संचालक कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाता है। इस तरह सूत्र संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी, भाषा प्रभुत्व आदि के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। इस तरह आपको 120 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगले भाग में पाठ का दूसरा भाग हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।